पाक भारत जंग में मोदी सरकार को ऐसा सबक सिखाया कि वो हमेशा याद रखेगी। दिल्ली से मुंबई तक, बंगाल से गुजरात तक भारत ये शिकस्त नहीं भूल सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम की दुआओं से अल्लाह ने जंग में फतह दिलाई। हरीपुर में तालिब इल्मों में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, माशी तौर पर आगे बढ़ेंगे और ये जादू टोने से नहीं, मेहनत से होगा। मुल्क दिवालिया होने से बच गया, मईशत मंझधार से निकल आई, अब मुस्तहकम हो रही है, इसे मजीद आगे लेकर जाना है। शहबाज शरीफ का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कई दहाइयों से दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, इनकी कुर्बानियों से मुल्क में अमन कायम हुआ। पाकिस्तान की तरक्की इत्तेहाद से मुमकिन है। चारों सूबे तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। सिडनी हमले में मुलव्विस दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का भारतीय पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सफारत खाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था। भारतीय हुक्काम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के लिए वक्त दिया। चंद रोज़ पहले साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र भी किया था। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 अहलकार मुल्क बदर किए थे। ऑस्ट्रेलिया से निकाले गए भारतीय एजेंट ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीयों की प्रोफाइलिंग में मुलव्विस थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि सिडनी वाक़े में मुलव्विस शख्स को सिडनी में भारतीय हाई कमीशन ने पासपोर्ट जारी किया था। भारत ने सिडनी वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया। पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की गई। पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। बगैर शवाहिद और तस्दीक के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। सिडनी वाक़े के बाद कुछ ममालिक के मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की। अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि हमलावर का ताल्लुक भारत से है। सिडनी हमले के जख्मी मुलजिम पर दहशतगर्दी और कत्ल समेत 59 इल्ज़ामात पर फ़र्द जुर्म आयद। हमलावर को पकड़ने की एक और वीडियो सामने आ गई। 69 साल के बोरिस और उसकी बीवी सोफिया ने हमलावर को गिराया और बंदूक छीनी, लेकिन हमलावर ने दूसरी बंदूक निकालकर दोनों को गोली मार दी। 14 दिसंबर को सिडनी के बोंडाई बीच पर बाप बेटे की फायरिंग से 15 अफराद हलाक, 40 से ज़ायद जख्मी हुए थे। वाक़े में दहशतगर्द नवीद अकरम पुलिस से फायरिंग के तबादले में जख्मी और बाप साजिद अकरम हलाक हो गया था। फिलिपाइन की सदारती तर्जुमान का कहना है कि बोंडाई हमलावरों की फिलिपाइन के दौरे के दौरान दहशतगर्दी की तरबियत का कोई सबूत नहीं मिला। फिलिपाइन को दाइश के तरबियती मरकज़ के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट्स मुस्तरद करते हैं। बोंडाई के हमलावरों के फिलिपाइन में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करने की कोई मुसद्दक़ा रिपोर्ट नहीं। एशेज सीरीज़ के तीसरे टेस्ट से कबल सिडनी साहिल हमले के मुतासिरीन की याद में तकरीब। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, मैच से पहले खामोशी इख्तियार की गई। खिलाड़ियों की बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ गुलकार जॉन विलियमसन ने गीत सुनाकर हाजरीन के हौसले बढ़ाए, मुतासिरीन को याद किया। एडिलेड स्टेडियम पर मेरिट की सताइश और हौसला अफजाई पर खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान भी वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार। तकरीब में जज्बाती मनाजिर, लैपटॉप हासिल करने वाले तुलबा की आंखें नम। नौजवानों की जदोजहद की कहानियाँ सुनकर शुरा भी मुतासिर। धमाके में शहीद शख्स का बेटा, करक के दूर अफ्तादा इलाके की लड़की समेत कई तुलबा की लैपटॉप स्कीम से ज़िंदगी बदल गई। तुलबा ने कहा, रास्ता आसान और ख्वाब पूरे करने में मदद मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बच्चों को तालीम देना हमारा फ़र्ज़ अव्वल है। 100% मेरिट पर 6 लाख लैपटॉप तकसीम किए गए। AI की जदीद तालीम के लिए मुल्क भर से तुलबा को बाहर भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म का हरीपुर के लिए दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। बच्चों और बच्चियों के लिए अलहदा दानिश स्कूल बनाए जाएंगे। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा, वज़ीर आज़म नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा, दुनिया एतराफ़ कर रही है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्क भर में हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। गाड़ियां चलना शुरू हो गईं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है, तमाम मुतालबात मान लिए गए। ट्रांसपोर्टर्स ने भारी जुर्मानों में कमी, गाड़ियों के लोड में इजाफे समेत दीगर रियायतें मांगी थीं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से कराची बंदरगाह पर काम पूरी तरह मुतासिर रहा। जहाज़ों की आमदोरफ्त रुक गई। एक जहाज़ कराची पोर्ट और 2 जहाज़ बंदरगाह के बाहर क्लिंकर पोर्ट पर ट्रक्स के आने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान नेवी की आबदोज गाजी को चीन के शहर वुहान में शुआंगलियू बेस पर लॉन्च कर दिया गया। पाक बहरिया की गाजी हंगूर क्लास की चौथी आबदोज है जो चीन में तैयार की गई। गाजी की लॉन्चिंग के बाद चीन में ज़ेर तामीर 4 हंगूर आबदोजें सी ट्रायल्स के मरहले में दाखिल।
पाकिस्तान नेवी ने हंगूर आबदोज प्रोग्राम में एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 8 हंगूर क्लास आबदोजों का मुआहिदा है। मुआहिदे के तहत 4 हंगूर आबदोजें चीन जबकि 4 पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। कराची शिपयार्ड में हंगूर आबदोजों की तैयारी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत होगी। हंगूर क्लास आबदोजें जदीद हथियारों और सेंसर से लैस होंगी। ये आबदोज दूर मार अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद फैज़ हमीद बानी PTI के सियासी मुशीर रहे हैं। फैज़ हमीद पर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की ममानियत थी। 9 मई जैसे वाक़यात और बगावत करवाने में फैज़ हमीद शामिल रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ का कहना था, फैज़ न्याजी गठजोड़ के हवाले से तमाम शवाहिद भी मौजूद हैं। तहकीकात में जो शवाहिद मिले उस पर मामले ने आगे बढ़ना है। देखते हैं तहकीकात में चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। बानी PTI से मुलाकात कानून के मुताबिक होनी है। जेल मैनुअल में मुलाकात से मुताल्लिक़ बड़ा वाज़ेह है कि सियासी बात नहीं करनी। उज़्मा खान की मुलाकात इसलिए करवाई थी कि उन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं की थी। उज़्मा खान ने भी खिलाफ वर्जी की, अब उन पर भी कांटा लग गया है। मामले खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा है कि अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट इतना पावरफुल है कि एक सूबे के सरबरा की मुलाकात रोक देता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की पार्टी के बानी से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। प्रोग्राम आज शाह ज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शफी जान ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक से जितना वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए उतना है। हमने वज़ीर आज़म को मुलाकात कराने का कहा, अब तक जवाब नहीं आया। मामला अदालत ले गए तो केसेस नहीं लग रहे। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को तहरीक से मुताल्लिक़ ज़िम्मेदारी दी गई है। इन दोनों हज़रात को बानी PTI से मुलाकात का मौका दिया जाए। बसूरत दीगर अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास तहरीक से मुताल्लिक़ जो भी फैसला करेंगे पार्टी उसे कबूल करेगी। अलीमा खान, नौरीन न्याजी, सलमान अकरम राजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास समेत तकरीबन 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा अडियाला जेल के बाहर मंगल की रात धरना देने पर दर्ज किया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के दिफात भी शामिल। मुल्ज़िमान पर हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाने, सड़क ब्लॉक करने, इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने, कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस एहलकारों की वर्दियाँ फाड़ने समेत दीगर इल्ज़ामात आयद। पुलिस के मुताबिक 14 मुल्ज़िमान को मौके से गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब से इस साल 24,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर मुल्क से निकाला गया। मुत्तहदा अरब इमारात ने 6,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया। आज़रबाईजान से भीख मांगने पर 2,500 पाकिस्तानियों को निकाला गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में FIA की ब्रीफिंग। DG FIA ने बताया, इस साल 24,000 अफराद कम्बोडिया गए, 12,000 वापस नहीं आए। बर्मा में सयाहती वीज़े पर 4,000 अफराद गए, 2,500 वापस नहीं आए। गुज़श्ता बरसों में गैर कानूनी बैरून मुल्क जाने वाले अफराद में पाकिस्तान टॉप 5 ममालिक में था। हमारी पॉलिसियों से पाकिस्तान टॉप 5 ममालिक से निकल गए। लिया में खुले घड़े में गिरकर 2 साल का बच्चा जाँ बहक। गुज़श्ता रोज़ बच्चा खेलते हुए घर से बाहर निकला था। काफ़ी देर तक नज़र ना आया तो मोहल्ले वालों ने तलाश शुरू कर दी। एक गड्ढे के करीब बच्चे का जूता मिला। गड्ढे में तलाश के दौरान 2 साला शेर अफजल खान की लाश बरामद हुई। मकीनों का कहना है कि इलाके में सीवेज का बाकायदा निज़ाम मौजूद नहीं, जिसके बायस इलाका मकीनों ने अपनी मतदाब के तहत गड्ढे बनाए थे। लिया में खुले गड्ढे में गिरकर 2 साला बच्चे की अलमनाक मौत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का AC लिया की फौरी तबादले का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स लिया की भी सरजनिश। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर से वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने कहा, क्या खुले मैनहोल और सीवेज के गढ़ों की मरम्मत अफसरान की जिम्मेदारी नहीं? पंजाब के शहरियों की जानोवाल के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतों की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी सियासी दबाव की परवाह नहीं करनी। गुड गवर्नेंस और शफाफियत हमारा नस्बुल ऐन है। कराची के इलाके कुरंगी नंबर 3 में नाले में गिरकर जाँ बहक होने वाले बुजुर्ग शहरी की तदफीन कर दी गई। अहले इलाका का कहना है कि इलाके में नालों पर कोई हिफाजती दीवार नहीं। शिकायत के बावजूद नाले की हिफाजती दीवार का काम नहीं हुआ। CCTV में देखा जा सकता है, अंधेरी सड़क पर साइकिल पर सामान लादे शहरी पैदल जा रहा था कि अचानक सड़क किनारे नाले में जा गिरा। नाले के गिर्द कोई हिफाजती दीवार नहीं थी। वाक़े के वक्त 2 मोटरसाइकिल सवार भी करीब से गुजरे, लेकिन किसी ने देखा ना मदद को आया। वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया था।
कोट राधा किशन में लड़की से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की ने बताया मुलजिम ने तशद्दुद और ज्यादती की, उसका साथी ज्यादती की वीडियो बनाता रहा। जिला औरंगजेब में 3 साला बच्ची को अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुलजिम ने लाश पहाड़ों में दफना दी। पुलिस ने बच्ची के वालिद के बिजनेस पार्टनर समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया। मुलजिम बच्ची के वालिद से 5 लाख रुपए और कोयले की कान अपने नाम कराना चाहता था। बच्ची को 19 नवंबर को अगवा किया गया। 4 रोज बाद सर पर पत्थर मारकर कत्ल करके लाश पहाड़ों में दफनाई गई। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की हिरासानी का शिकार खातून डॉक्टर जहनी दबाव और डरो खौफ में मुब्तला। खातून डॉक्टर के भाई का कहना है बहन ने सरकारी मुलाजमत ज्वाइन न करने का फैसला किया है, वो इस वक्त जहनी दबाव का शिकार है। दूसरी जानिब लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रहनुमा समिया राना ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। समिया राना का कहना है कि सरकारी ओहदेदार की ऐसी हरकत करने का मतलब है कि वो दीगर अफराद का हौसला बढ़ा रहे हैं। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का कहना है कि किसी अवामी ओहदेदार की जानिब से किसी खातून का हिजाब या नकाब ज़बरदस्ती हटाना औरत की इज्जत, शनाख्त और ज़ाती आज़ादी पर संगीन हमला है। ऐसे इक़दाम न सिर्फ ख़वातीन के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं बल्कि माशरे में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के माहौल को भी फ़रोग़ देते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीन का कहना है कि उन्हें बताया गया है कि बिग बैश लीग में शामिल बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान पूरे सीजन के लिए दस्तयाब होंगे। दौरा श्रीलंका की वजह से पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का बीबीएल का पूरा सीजन ना खेलने का खदशा था। बीबीएल 26 जनवरी तक जारी रहेगा। ज़राए पीसीबी के मुताबिक जिस खिलाड़ी की जब भी कौमी ड्यूटी के लिए ज़रूरत होगी उसे बुलाया जा सकता है। 7 जनवरी से श्रीलंका में शुरू होने वाली T20 सीरीज के लिए शादाब खान को तलब किया जा सकता है। IMF का 2030 तक पाकिस्तानी बरामदात 46 अरब डॉलर तक पहुंचने का तखमीना। पाकिस्तान ने 2030 तक मुल्की बरामदात 60 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। IMF ने कहा कि 4 साल में पाकिस्तानी बरामदात में 13 अरब 79 करोड़ डॉलर इजाफे का इम्कान है। अगले साल पाकिस्तान की मजमूई बरामदात 36 अरब 46 करोड़ डॉलर तक जाएंगी। माली साल 2028 में बरामदात 40 अरब, 2029 में तकरीबन 43 अरब डॉलर रहेंगी। IMF का 2030 तक मजमूई दरामदात में 18 अरब 70 करोड़ डॉलर इजाफे का तखमीना। रवा माली साल पाकिस्तान की दरामदात 64 अरब डॉलर से ज़ायद रहेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक जहांगीरी ने अपने खिलाफ मुबैना जाली डिग्री केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 9 दिसंबर के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ आईनी अदालत में अपील दायर कर दी। अपील में कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त काबिल समाअत नहीं, खारिज की जाए। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3 दरखास्तें दायर कर दी। एक दरखास्त में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की बेंच से अलग होने और फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की गई। जस्टिस जहांगीरी ने दरखास्त में कहा कि फुल कोर्ट चीफ जस्टिस समेत दीगर ट्रांसफ़र जजेस को ना शामिल किया जाए। दीगर 2 दरखास्तों में जवाब जमा कराने के लिए वक्त देने और सिंध हाई कोर्ट में केस के फैसले तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस को तौहीन अदालत केस में सुनाई गई सज़ा कलअदम करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती हुक्म के बावजूद 3 MPO जारी करने पर तौहीन अदालत केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 6 माह, एसएसपी ऑपरेशंस को 4 और SHO को 2 माह कैद की सज़ा सुनाई थी। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए शहरयार आफरीदी और शांदाना गुलजार ने दरख्वास्त दायर की थी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि लाहौर में आलूदगी की वजह हमसाया मुल्क को करार नहीं देना चाहिए, पहले ही जिम्मेदारी हमारी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए मुसद्दिक़ मलिक ने कहा अगर ट्रांसपोर्ट की बेहतरी जारी रखी जाए और भट्टे शहर से बाहर मुंतकिल किए जाएँ तो आलूदगी में कमी मुमकिन है। पंजाब में आलूदगी कम करने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। आलूदगी पर काबू पाने के लिए बैनुल अक़वामी फ़ंड्स ढूंढ रहे हैं जो तमाम सूबों में तकसीम किए जाएंगे। मरियम औरंगजेब की गुड्स
एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स से मुलाकात, चार्टर ऑफ डिमांड पर तफसीली बातचीत, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के तहत जुर्मानों की शरह में कमी और पंजाब भर में नए ट्रक स्टैंड बनाने का ऐलान, रूट परमिट, फिटनेस और दीगर दस्तावेजात मुकम्मल होने पर स्टिकर लगाया जाएगा। LTV लाइसेंस की मुद्दत 3 साल के बजाय 1 साल कर दी गई। 1 साल बाद ड्राइवर टेस्ट पास करके HTV लाइसेंस हासिल कर सकता है। एक खिलाफ वर्जी पर चालान के बाद दूसरी एजेंसी चालान नहीं करेगी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का जाली फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि ट्रांसपोर्टर एजेंट्स के जरिए जाली फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर रहे थे। PTA सेक्रेटरी 3 दिन के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें। अवाम के जान माल से खेलने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। माली साल 2025-26 के पहले 5 माह के दौरान ICT बरामदात में 18.5% इजाफा। वजारत IT के ऐलामी के मुताबिक ICT बरामदात 1.799 अरब डॉलर तक पहुंच गईं। नवंबर 2025 में सिर्फ ICT सर्विसेज की बरामदात 356 मिलियन अमरीकी डॉलर रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इराक़ के नायब वज़ीर आज़म डॉक्टर फवाद मोहम्मद हुसैन से टेलीफोनिक राबता। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का आला सतह के रवाबित की अहमियत पर जोर, सियासी और माशी शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान और इराक़ के बरादराना ताल्लुक़ात की तौसीक़ की गई। 29वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का इफ्तिताह कमांडर कराची हिलाल इम्तियाज़ वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने किया। 1 करोड़ 31 लाख रुपए पर मुश्तमिल चैंपियनशिप में 700 से ज़ायद गोल्फर्स एक्शन में होंगे। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और पाकिस्तान के दरमियान कराची में सीवेज और गंदे पानी की सफाई के लिए 60 मिलियन यूरो के फंड्स की फराहमी के इब्तदाई माहिदे पर दस्तखत। तकरीब यूरोपियन दारुल हुकूमत ब्रसल्स में मुनक़िद होने वाले 15वें पाकिस्तान EU मुश्तरका कमीशन के इजलास की साइड लाइन्स पर मुनक़िद हुई। बांग्लादेश में तुलबा रहनुमा उस्मान हादी पर कातिलाना हमले के खिलाफ मुजाहिरीन का भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगी रुकावटें तोड़ दी। मुजाहिरीन का साबिक़ वज़ीर आज़म हसीना वाजिद समेत उस्मान हादी पर कातिलाना हमले में मुलव्वस दीगर अफराद की भारत से हवालगी का मुतालबा। हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उलटने वाले तुलबा तहरीक के अहम रहनुमा उस्मान हादी पर जुमे को कातिलाना हमला हुआ था। ज़ख्मी उस्मान को इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया। रूसी सदर पुतिन ने यूरोपीय रहनुमाओं को खिंजीर करार दे दिया। कहा, ये यूरोपीय खिंजीर माजी का बदला लेने के लिए रूस को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन रूस के खिलाफ तमाम तबाहकुन मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। रूसी जर्नैलों की तकरीब से खिताब में पुतिन का कहना था कि सबको तवक्को थी कि रूस टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा, अगर मुखालिफ फरीक और उसके सरपरस्त मुजवज़ा अमरीकी अमन मंसूबे पर संजीदा ना हुए तो रूस अपनी तारीखी सरजमीन की आज़ादी ताकत से हासिल कर लेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला आने जाने वाली पाबंदियों में शामिल तेल बरदार जहाज़ों की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म दे दिया। चीन वेनेजुएला की हिमायत में सामने आ गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा की वेनेजुएलियन हम मनसब से गुफ्तगू। कहा, चीन तमाम एक तरफा धौंस आमेज़ रवैयों की मुखालफत और तमाम ममालिक के अपने खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार के दिफा की हिमायत करता है। वांग यी ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी भी वेनेजुएला के जायज़ हुकूक और मफादात के दिफा की हिमायत करे। इससे पहले सदर ट्रंप ने वेनेजुएला हुकूमत को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए अमरीकी असासों की चोरी, मुनशियात की स्मगलिंग और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस करार दिया था। अफगानिस्तान की बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल पर बरतानवी हुकूमत का अफगानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी। बरतानवी दफ्तर खारजा का कहना है, बरतानवी शहरियों को अफगानिस्तान में गिरफ्तारी और तवील कैद का सामना हो सकता है। अफगानिस्तान जाने वाले बरतानवी शहर बलूचिस्तान के शहर पेशीन से लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाली बासलाहियत विकेट कीपर बैटर फ़ायज़ा ज़मान का कहना है, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स की वजह से वो कौमी सतह पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई। मुस्तक़बिल में वो मज़ीद मेहनत करके मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की फातेह टीम को $5 करोड़ की इनामी रकम मिलेगी। अगले साल के वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड तोड़ इनामात का ऐलान कर दिया गया। पिछले वर्ल्ड कप में $44 करोड़ की इनामी रकम तकसीम की गई थी
और फातेह टीम को 4 करोड़ 20 लाख डॉलर मिले थे। इस साल मजमूई तौर पर 65 करोड़ डॉलर की रकम तकसीम की जाएगी। वर्ल्ड कप रनर अप टीम को 3 करोड़ 30 लाख डॉलर की इनामी रकम दी जाएगी। इंग्लिश लीग कप के क्वार्टर फाइनल में चेल्सी ने कार्डिफ सिटी को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लियांड्रो गार्नेचो ने चेल्सी के लिए 2 गोल स्कोर किए। फिनलैंड की 22 साला मिस सारा ज़राफ़चे एक तस्वीर की वजह से तनाज़े का मरकज़ बन गई, जिसमें वो आंखों के कोने खींचती हुई नजर आईं। तस्वीर के साथ चीनियों के बारे में तौहीन आमेज़ तबसरा किया गया। उन्होंने माजरत कर ली, जिसे नाकाफ़ी करार देकर मिस फिनलैंड का ताज वापस ले लिया गया। साल 2025 में दुनिया के अमीर तरीन खानदानों की टॉप 10 फहरिस्त जारी। वॉलमार्ट के बानी वॉल्टन खानदान 500 अरब डॉलर के साथ पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर 300 अरब डॉलर से ज़ायद दौलत के साथ मुत्तहदा अरब इमारात का अन-नहयान खानदान है, जबकि सऊदी अरब का शाही खानदान 200 अरब डॉलर से ज़ायद असासों के साथ तीसरे नंबर पर। कतर का अलसानी खानदान तकरीबन 190 अरब डॉलर से ज़ायद के साथ फहरिस्त में चौथे नंबर पर शामिल। और अमीर अफराद की फहरिस्त में भारत के अंबानी खानदान की दौलत 100 अरब डॉलर से ज़ायद के साथ 8वें नंबर पर। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25 अमीर तरीन खानदानों की मजमूई दौलत 2.9 ट्रिलियन। मैक्सिको सिटी की असम्बली में खातून अरकान आपस में लड़ पड़ी। स्पीकर के पोडियम पर कब्जा कर लिया, एक दूसरे के बाल नोचे, धक्के दिए। स्पीकर बीच बचाव करने की कोशिश करते रहे। बदनज़मी के बायस इजलास मुलतवी करना पड़ा। और यादगार गीतों के खालिद अजीम मौसीकार रशीद अतरे को दुनिया से गुजरे 58 बरस बीत गए। धुनें आज भी सुनने वालों की समातों में रस घोल देती।